देखिए, नीतीश कुमार से कल जो उनका जो राष्ट्रगान को लेकर जो वीडियो आया, उसी समय से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके चर्चा नहीं हुई। उसके पहले से भी नीतीश कुमार के पिछले अगर आप 1-1.5 साल का समय देखेंगे तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चा चल रही। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में थे, और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को लेकर एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को, और वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाते हैं। और उसके बाद आप तमाम तरह के आप नीतीश कुमार के आप बयान दे सकते हैं, उनका व्यवहार दे सकते हैं कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि बिहार की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी है कि उनके साथ जो जाता है वो सत्ता पाने में सफल रहता है। और चूंकि अब 8 महीने बाद चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार है। आज नीतीश कुमार के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, केंद्र में मंत्री नीतीश कुमार के सांसद बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस स्टेज पर आकर नीतीश कुमार अब इस स्थिति में बन गए कि आप उनको हटाओगे तो उसका आपका राजनीतिक नुकसान जो है वो झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि क्या नीतीश कुमार के साथ अभी बने रहने में फायदा है, या नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाकर फिर उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कोई राजनीतिक रास्ता निकालकर चुनाव में जाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कल राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है, पहले तो वो चली राष्ट्रगान भैया तो वो उतर गए थे स्टेज के ऊपर, फिर रोका गया, फिर उन्हें लाया गया स्टेज पे। तो मुझे लग रहा है कि अब एक एक दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को झेलना बहुत मुश्किल होगा। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये बात बढ़ती जाएंगी। और आज की तारीख में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे इतने मैसेज चलते हैं, सारा मैसेज बिहार में जा रहा है। तो बिहार की जनता भी जानना चाहते हैं कि भाई ऐसे अस्वस्थ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या बिहार चुनाव लड़ेगा, क्या इन्हीं मुख्यमंत्री को वापस लड़ा जाएगा। निशांत कुमार कह रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तय। लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद में राबड़ी देवी वहां की नेता है, वहां पर जिस तरीके से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में आपस में आरोप प्रत्यारोप चले, विधानसभा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में आरोप प्रत्यारोप चले, यह भी तय है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहीं पर भी अब ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव में जाएंगे। और राबड़ी देवी का ये कहना कि भाई नीतीश कुमार ठीक नहीं है तो अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, वो ये चाहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री न बने। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को उन्हें संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप अपने बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं आपको समर्थन ना देती है, आपको समर्थन नहीं करती, तो हम समर्थन देने को तैयार है, निशांत को हम मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि कैसे नीतीश कुमार के साथ एक समझौता किया जाए। नीतीश कुमार से क्या चुनाव के पहले 1-2 महीने पहले इस्तीफा ले लिया जाए, निशांत कुमार को कैसे एडजस्ट किया जाए, या नीतीश कुमार को क्या राजनीतिक स्पेस दिया जाए जिससे वो इस्तीफा दे दे। अभी तमाम तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति के अंदर चल रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई रास्ता निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले हो सकता है नीतीश कुमार का इस्तीफा हो, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने और उसके नेतृत्व में जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बिहार का चुनाव होगा तो इसका नुकसान सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस स्टेज पर नहीं, नुकसान भुगतने की स्टेज में नहीं है, वो उसका कोई रास्ता निकालेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर खुद हमलावर है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्री और उनके विभागों के नाम बता दे सबके, तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। अब मुझे लग रहा है कि यह चर्चा बिहार की राजनीति में भी बहुत तेजी से चल रही है। पार्टी के अंदर विचार विमर्श हो रहा होगा, जनता दल यूनाइटेड में हो रहा होगा कि कल राष्ट्रगान का अपमान किया, कल वो फिर कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा बखड़ा ना खड़ा कर दे जिसको संभालना बिहार की राजनीति में मुश्किल हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है इस पर विचार कर रही होगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे। उस समीकरण में यह समीकरण तो नहीं होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े। वह समीकरण यह होगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, हो सकता है निशांत मुख्यमंत्री बने, हो सकता है निशांत उप मुख्यमंत्री बने, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कोई मुख्यमंत्री बने, कोई समीकरण निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरीके से अस्वस्थ है, यह साबित हो चुका है और अब उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी ले, चाहे जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स ले। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति और बिहार को एक सक्षम शासन देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।